स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 08/106 को देखेंगे। और एक चीज़ आपसे मैं अभी कह रहा हूँ, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो अदर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ आज सभी स्टूडेंट्स अपना किस यूनिवर्सिटी से आप हो, किस यूनिवर्सिटी से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये ज़रूर बताएं। इग्नू से, राष्ट्रीय से, जिस भी यूनिवर्सिटी से, और अपना कोर्स और मोड प्लीज़ ज़रूर बताइए, जिससे हम क्या कर सकें, हम भी पता कर सकें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, जिससे आपका क्या सिलेबस में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपके टेलीग्राम पर दे दी जाए। ठीक है, चलिए तो आज का चैप्टर है यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 2, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंप्यूटर जनरेशन एंड टाइप्स। छोटा है चैप्टर है, कंप्यूटर जनरेशन एंड टाइप्स। कितनी वीडियो, यानी कि 1, 2। ठीक है, 2 वीडियो के आसपास यानी कि आपको चीज़ें मिलेंगी विशिष्ट, यानी कि मिनी कंप्यूटर, माइक्रो फिल्म्स, सुपर कंप्यूटर, या सारे आपको एक साथ कवर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। चलो, तो यानी कि 2 या 3, 4 वीडियो के आसपास इसमें मिलेगी, क्योंकि एक में आपका कंप्यूटर के सारा सामान आ जाएगा, फिर आपका PD और फिर प्रकार। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे भाई, कंप्यूटर है क्या। आप ये बताओ कंप्यूटर है क्या। अब ये मत कहना कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि वो वाली वो कहानी यहाँ नहीं लिखनी है, भूल के मत कर देना। वो कंप्यूटर की लैंग्वेज की कहानी मत लिख देना कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि है तो वही परिभाषा। देखो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वो परिभाषा नहीं है, पर आपको क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस चीज़ से बना है, कंप्यूटर किस चीज़ के लिए है, कंप्यूटर का प्रयोग क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर के परिचय में आपसे पूछी जाएंगी। अब कंप्यूटर के परिचय में आपसे जब पूछी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए मानव सभ्यता के विकास में, यानी कि मानव सभ्यता के विकास में क्या करता है, एक यानी कि एक जो डिवाइस है उसका योगदान रहा है, और जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा यानी कंप्यूटर के शब्दों से परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कंप्यूटर, क्या कर रहा है, यानी कि एक मानव का आविष्कार है, जिसने कहीं ना कहीं मानव सभ्यताओं को नई दिशा, नई पथ और कहीं ना कहीं विकसित समाज का क्या कर रहा है, योगदान किया है। यानी विकसित समाज में क्या करा है, योगदान किया है। अब आज के टाइम पर यानी कि आप कंप्यूटर से, और मोबाइल क्या है, आपका कंप्यूटर का मिनी रूप है। क्या है, मोबाइल आपका क्या है, मिनी रूप है। क्या है, मिनी रूप है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि कंप्यूटर ने क्या करा, आपका इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपका एजुकेशन, टिकट, रेलवे जिसे कहते हैं, फ्लाइट, ठीक है, आपका क्या है, बैंकिंग, क्या कर रहा है, सभी की क्या कर रहा है, घर बैठे, यानी कि घर बैठे आपको क्या कर रहा है, सुविधाएं प्रदान करी है। और सुविधाओं में ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं, यानी कि ये सब चीज़ें क्या हैं, देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, इन सब, जैसे आपको क्या है, आपकी जो फिल्म है देखने के लिए, संगीत है, आप फोटो, डिजिटल फ़ोटो चीज़ कर रहे हो, वीडियोग्राफी को देख रहे हो, आपके अस्पताल है, कर्मचारी है, कारखाने हैं, उच्च शिक्षा है, रिसर्च है, वो सब क्या है, यानी कि उन सब में क्या कर रहे हैं, सब में क्या यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर का हो रहा है। कंप्यूटर की कहीं ना कहीं उत्पत्ति कहीं आज से कम मान के चलिए आपकी कुछ दशक पहले ही हुई है। कितने, कुछ दशक पहले ही हुई है, और ये मान के चलिए 45 में इसके कहीं ना कहीं सबसे पहले, यानी 45 से आपका 56 के आसपास तक इसका पहला युग माना जाता है। क्या है,
प्रथम जनरेशन कंप्यूटर आपका आया था, जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कंप्यूटर ने क्या करा है, विकसित करने का काम करा है। कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं चीज़ों को यानी कि भविष्य की राह को आसान कर दिया है। कंप्यूटर ने अंकी गणित को और कहीं ना कहीं आपके जो चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं आंकड़ों को प्रोसेसिंग करने का काम को आसान किया है। अब आते हैं यानी कि अगर हम क्या करें, कंप्यूटर का अर्थ लेके चलें, अर्थ बताइए तो आप क्या करोगे, यानी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि अभी मैंने बताया था वो कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कहीं ना कहीं जो डाटा का क्या करता है, इनपुट करता है और हमें उससे क्या करता है, परिवर्तित रूप में यानी कि प्रोसेसिंग रूप को प्रदान करके हमें क्या करता है, एक आउटपुट प्रदान करता है। भाई मैंने यहाँ पर यहाँ पर ये मान के चलो, जैसे आप क्या करते हो, और सही छोटा एग्जांपल लेके चले, आपने हाँ मिक्सी में क्या डाला, यानी कि मिक्सी में अपना रॉ मटेरियल डाला, क्या डाला, रॉ मटेरियल डाला, इनपुट डाला, और क्या है, यानी कि उसका क्या है, आउटपुट क्या निकलोगे, यानी कि कुछ और निकलेगा। ऐसे क्या करा, आपने टाइप करा कंप्यूटर में और उसका क्या है, आउटपुट कुछ और दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यानी कि जो क्या है, इनपुट आप क्या करोगे, सूचना को इनपुट करेंगे, वो प्रदर्शित करने का काम आएगा, गणना करने का काम आएगा। ठीक है, जैसे आपका कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर में आप क्या करते हो, गणना करते हो, तो ऐसे ही आपका क्या है, कंप्यूटर आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आप परिभाषा के रूप में लेके चलें तो परिभाषा के रूप में आप क्या करोगे, आपसे कोई परिभाषा पूछने लगे तो परिभाषा क्या बताओगे, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्या करी जाती है, तर्कपूर्ण गतिविधियों के लिए करी जाती है। ठीक है, अब इसमें से ये क्या है, डायग्राम आप समझिए, MU CUALU, ये क्या है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इन तीनों से मिलकर बनता है आपका CPU। ये इसके पास क्या लगा रहता है, मॉनिटर। ठीक है, जो कि आपका क्या है, एक आउटपुट। कीबोर्ड क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। भाई इसमें क्या कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये गणना कर रहा है और इसको क्या कर रहा है, आउटपुट भेज रहा है। क्या कर रहा है, इसके द्वारा क्या कर रहा है, इनपुट गया, ये क्या कर रहा है, इनपुट क्या कर रहा है, टाइप करके इनपुट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आउटपुट आपको दर्शाने का काम कर रहा है, आउटपुट आपको दिखाने का काम कर रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछे जा सकते हैं डाटा क्या है, यानी कि डाटा क्या होता है। डाटा आपका हो जाता है, एक न्यूमेरिकल डाटा होता है, एक यानी कि आपका चित्रात्मक डाटा होता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका अल्फा न्यूमेरिकल डाटा जैसे कहते हैं, इसमें अंक होते हैं, संख्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं, चिन्ह होते हैं, कहीं ना कहीं आपके आ जाता है, जिसमें आपका क्या है, न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा होते हैं 0 से 9 तक। ठीक है, सिर्फ 0 से 9 तक। फिर आपका आ जाता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, जिसमें आपका आ जाता है अंक, अक्षरों, चिन्हों का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, अब आती है यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं आपसे पूछने लगूं तो विशेषताएं बताओ, तो विशेषताओं में क्या बताओगे, तेज यानी कि फास्ट वर्क करता है, फास्ट स्पीड है उसकी। ठीक है, ऑटोमेटिक चलता है, हमें क्या करता है, यानी कि ऐसे यानी मैनुअल काम नहीं करना पड़ता। शुद्धता है, एक्यूरेसी है आपकी। फिर है गोपनीयता भाई हम छुपा के रख सकते हैं उसे। ठीक है, फिर आपका हो जाता है विशाल भंडारण के रूप में आपका काम आ जाता है, विशाल भंडारण। ठीक है, विशाल भंडारण के आ जाता है। फिर आपका आ जाता है क्षमता, उसकी क्षमता आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये है आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर समझ में आ गया, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी।
समझ में आ गया कंप्यूटर, ठीक है। तो अब इसके बाद आएगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेकंड वीडियो आपको मिलती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और एक दिन में शायद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। अगर कोई बड़ा चैप्टर होगा तो 2 दिन में कंप्लीट होगा, पर आपको सारे चैप्टर क्या है 15 तारीख से पहले आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट हुए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, प्लेलिस्ट का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। और क्या है, एक तरह से ये है कि 3 वीडियो का यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता है, तो 3 वीडियो के बाद आपको नोटिफिकेशन यानी कि नहीं आए तो आप क्या है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, चैनल पर जाके देख लीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ वीडियो आपकी आ गई है, ठीक है। टाइम आपको पता ही है 9-6 का टाइम है, तो आपको उस टाइम तक मिल जाएगी। यानी कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, वो थोड़ा ऊपर नीचे इसी वजह से होता है कि इंटरनेट की वजह से, यानी कि इंटरनेट पर जब अपलोड करते हैं तो भाई हाई स्पीड तो इंटरनेट भी हो तब भी एकदम थोड़ी चढ़ जाएंगी वीडियो, यानी कि वीडियो तो आपकी बड़ी रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। चलो बच्चों, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि आपका नेक्स्ट आपकी वीडियो आपकी मिलेगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, थैंक यू।